नमस्कार। डॉक्टर योगेश कुमार सचान यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, अगर आप जागरूक किसान हो, खेती से 4-5 लाख रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष तक कमाना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरीके की जानकारी हमारे चैनल पर रोज़ नए नए वीडियो के माध्यम से दी जाती है कि सब्जियों की खेती करके, पॉपुलर की खेती करके, पॉपुलर के साथ इंटर क्रॉप करके। इस प्लांटेशन पे खास तौर पे इसलिए लेके आए आज घुमाने। ये खाता नगलिया गाँव है, यहाँ बोरर का बहुत अटैक है। ये देखो, बार्क बोरर दिख रहा है आपको छाल पे, हमेशा नीचे से ऊपर तक। और बहुत शानदार प्लांटेशन, लगभग सारे ही पेड़ 30 इंच एंड एबव हो गए हैं। ये देखो, बार्क बोरर का ज़बरदस्त अटैक है, स्टेम बोरर भी। तो इसकी दवा ये है, बुआई के समय ज़मीन में 1 किलो तक 25% जो वेटबिल ग्रेन्यूल्स फार्म्स में आता है, थायमेथॉक्सम, किसी भी कंपनी के लेके 25% WG फार्म वेटबिल ग्रेन्यूल्स थायमेथॉक्सम खाद के साथ मिला के पूरे खेत में बिखेर दें। तो थायमेथॉक्सम जो होता है वो सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है। सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का काम ये होता है कि जाइलम एक्शन है उसमें, जड़ के थ्रू सर्कुलेट होकर पूरे पेड़ को ही जहरीला बना देगा। जहाँ भी कीड़ा खाएगा वो मर जाएगा। और पास से दिखा रहे हैं, ये हाथ रख के ऐसे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि 30-30, 32-32 इंच सारे ही पेड़ लगभग 30 इंच एंड पार हैं, जो आपको दूर दूर तक दिख रहे होंगे। ये बहुत बेहतरीन बढ़वार हो, 10 एकड़ का खेत है। जिधर नज़र जा रही होगी पेड़ ही पेड़ दिख रहे होंगे आपको, और बहुत बेहतरीन। अब यह पलेवा किया गया है, इसी समय बिखेरा जा सकता है। और इसके बाद जुताई करके किसान भाई गेहूं बोएं। पॉपुलर के साथ DBW 303, DBW 327, DBW 322, इनमें से कोई भी वैरायटी बो सकते हैं। सभी का टाइम अभी 10 नवंबर से पहले पहले बुआई कर लें तो अच्छी पैदावार होगी। पत्ता गिरने से पहले, जब पतझड़ शुरू होगा उससे पहले पेड़ हमारे वो गेहूं बड़ा हो जाएगा 4 से 5 इंच, तो पत्तियों से दब नहीं पाएगा। और जो 10 नवंबर से पहले गेहूं बोलेंगे तो उसकी पैदावार 3 कुंटल प्रति एकड़ से भी ज़्यादा होगी, पॉपुलर के साथ भी। आपको जैसे चल के दिखा रहे हैं, पलेवा हुई है, बोरर का अटैक है। बोरर का कंट्रोल जरूर करें, उसमें लापरवाही नहीं। थायमेथॉक्सम दवा लगा सकते हैं, फिप्रोनिल लगा सकते हैं। अगर वो नहीं मिल रही तो रीजेंट अल्ट्रा करके आता है, वो भी 4 किलो एकड़ का रीजेंट अल्ट्रा बिखेर के दें, उसमें भी जाइलम एक्शन होता है, पेड़ पे जाता है। लेकिन जो रिजल्ट है वो इसके थायमेथॉक्सम के ज़्यादा अच्छे पाए हमने। थायमेथॉक्सम भी लगवाया लोगों से, और कई जगह वो फिप्रोनिल, और कई जगह इमीडाक्लोप्रिड भी। तो सबसे शानदार रिजल्ट इसी के हैं, थायमेथॉक्सम। थायमेथॉक्सम 1 किलो 1 एकड़ में 25% वेटबिल ग्रेन्यूल फार्म से आता है। खाद दवा किसी भी चीज़ में मिला लें। जब बेसल डोज लगा रहे हैं आप NPK की, DAP की या सिंगल सुपर फास्फेट की, उस समय ही लगा लें। और देखो, बहुत बेहतरीन प्लांटेशन है कि नुमाइशी। इस समय भी अगर ये कट जाएगी, इस समय हालांकि रेट गिरा हुआ है। आज 1 नवंबर 2024 तारीख है, हालांकि रेट गिरा हुआ, अभी धान कट रहे हैं। धान अब ये गेहूं की फसल बोते ही रेट फिर 300, 200, 200-250 रुपये तक चढ़ेगा कुंटल का, जो कि हर साल गिरता है रेट धान कटाई के समय। तो और ये देखो, जितना दिखा रहे हैं, बहुत शानदार पेड़ की सभी 30 इंच, 32 इंच, 33 इंच ऐसे बढ़वा रहे हैं। और शानदार की देखो, दूर दूर तक आपको बिल्कुल एकसार पेड़ दिख रहा होगा। हाइट लगभग 70 से 80 फीट, कोई भी पेड़ खराब नहीं है। जो पतले पेड़ दिख रहे हैं वो जो शुरू में 2-4% मर जाते हैं, उसके लगाया गया दूसरा पेड़ अच्छे से चलता नहीं है। और ये प्लांटेशन की लाइन से लाइन की दूरी 5 मीटर है, और पौधे से पौधे की दूरी 4 मीटर है। लाइन से लाइन की दूरी 5 मीटर, पौधे से पौधे की दूरी 4 मीटर है। यही दूरी रखें किसान भाई, घने न लगाएं। और बाउंड्री पर दूरी किसान ने 5-5 फीट रखी है, बहुत शानदार चल रहा है। लेकिन इसमें बार्क बोरर का ज़बरदस्त अटैक है। ये 110 क्लोन है, क्लोन नंबर 110। इसमें बार्क में ये प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। तो आगे आने वाले समय में किसान भाई 112 लगाएं, उसमें बार्क बोरर का भी अटैक कम होता है और पेड़ अच्छा चलता है। आप ये देख रहे हो, दूर दूर तक बहुत 10 एकड़ खेत है, शानदार। और इससे पॉपुलर की ये जो नई किस्में हैं, 109, 110, 112, 111, तो 12 वैरायटी वगैरह की खेती करके आप 2 लाख रुपए एकड़ प्रति वर्ष कमा सकते हैं 1 एकड़ से। 3 साल करेंगे तो 6 लाख रुपए एकड़, 4 साल करेंगे तो 8 लाख रुपए एकड़ तक की लकड़ी तैयार होगी, जो कि आज का रेट है। 1000 रुपये कुंटल का भी रेट मिल जाए जब भी। इतने एकड़ में लगभग आपके 230-40 पेड़ लग जाते हैं, 5 बाई 4 मीटर पे अंदर, बाउंड्री के लगा के 230-40 पेड़ लग जाते हैं। और किसान भाई पेड़
ज़्यादा ना लगाएं घने, उससे नुकसान होता है। गेहूं की जो बीज दर रखें वो 45 किलो प्रति एकड़, 45 किलो छिटकवा विधि से बोएं। सीड ड्रिल में जड़ें फंसेंगी, जड़ें टूटेंगी और सीड ड्रिल भी खराब होगी आपकी। बिखेर के रोटावेटर चलवा दें हल्का, उसी समय आप जो बेसल डोज लगा रहे हैं वो लगाएं। अब पेड़ तो डार्मेंट हो जाएगा, 10 नवंबर से पहले पहले बोलें तो गेहूं जम के बड़ा हो जाएगा, पत्ते से दबेगा नहीं और बहुत अच्छी पैदावार मिलेगी। गेहूं का ट्रीटमेंट यूपीएल कंपनी का इलेक्ट्रॉन आता है। अगर घर का बीज आप उपयोग कर रहे हैं तो यूपीएल कंपनी का इलेक्ट्रॉन 1 लीटर 10 ml पर लीटर पानी में मिला लें, गेहूँ जैसे बिखेर लें और हल्के पानी में भी ना मिलाएं, हल्का से गेहूं पर नमी छिड़कें तो 2 ग्राम इलेक्ट्रॉन और 1 किलो बीज इस दर से ट्रीट कर सकते हैं आप अपना गेहूं। 1 ग्राम भी काफ़ी है। अगर घड़े में कि उसके फ्लूएबल फार्म में है इलेक्ट्रॉन, उसमें 2 फंजीसाइड 1 इंसेक्टिसाइड है, तो वो चूसक कीड़ों से भी बचाएगा और गेहूं को सीड जनित जो फंगस बीमारियां होती हैं सीड बार्न, उनसे भी बचा के चलेगा। तो इसका सबसे अच्छा है गीला करो, 1 से 1.5 ग्राम ही काफ़ी होता है गेहूं का जो ट्रीटमेंट करने के लिए। घड़े में गेहूं डालो जैसे 10-10 किलो, तो हल्की नमी कर दो, घड़ा घुमाओ गोल गोल, तो उसमें यह दवा चिपक जाएगी, रेड कलर हो जाएगा बाहर। स्प्रे करके भी कर सकते हो ढेर पे, तब बहुत थोड़ा पानी लगाओ स्प्रे में। 1 लीटर में 40 से 50 ml दवा मिला लो और जितने गेहूं पे स्प्रे हो जाए लाल कलर की एक कोटिंग हो जाएगी। फ्लूएबल फार्म में है, लाल कोट बनता है, कलर से पता चल जाएगा कि गेहूं ट्रीट हो गया। और गेहूं ट्रीट जरूर करें तो ये 35 दिन तक आपको वाइट ग्रब, दीमक और चूसक कीड़ों से बचा के चलेगा। साथ ही जो आपके गिरवी आती है, ब्लाइट आती है गेहूं में और स्मट वगैरह जो बीज जनित रोग हैं फंगस के, उन्हें सबसे कंट्रोल करके चलेगा। तो इलेक्ट्रॉन इस समय सबसे नंबर 1 दवा है इलेक्ट्रॉन सीड ट्रीटमेंट के लिए। जैसे पहले थीरम से करते थे, कार्बेंडाजिम से करते थे, इलेक्ट्रॉन से करें। इसमें 2.5% एजॉक्सीस्ट्रोबिन होता है, एजॉक्सीस्ट्रोबिन 2.5%, और थायोफेनेट मिथाइल होता है 11.25%। थायोफेनेट मिथाइल, ये दोनों फंजीसाइड हैं ज़बरदस्त जो फंगस रोगों से बचाएंगे। और इसमें 25% एफएस फार्म में ही ये होता है थायमेथाक्सम जो कि चूसक कीड़ों से बचाएगा। जाइलम एक्शन भी ज़बरदस्त होता है। सीटीड वो बीज को बचाएगा वाइट ग्रब से, दीमक से, चूसक कीड़ों से, सभी तरीके से। जब जर्मिनेशन अच्छा होगा, बीज उपचार से ही खेती शुरू होती है। बीज उपचार करके अच्छे से बोएं और बीज का इस्तेमाल 45 किलो प्रति एकड़ करें। छिटकमा बीज से बो रहे हैं, अगर सीड ड्रिल से बो सकते हैं, पेड़ छोटे हैं आपके, तो 40 किलो प्रति एकड़ भी। और गेहूँ के जो सीड ड्रिल है आपकी, उसकी 17 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी होनी चाहिए, जो रिकमेंडेड है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ के द्वारा। और लाइन से लाइन की दूरी 17 सेंटीमीटर के आसपास, मैक्सिमम 20 हो सकती है। सीड ड्रिल से गेहूँ आपका 40 किलो ही लगेगा फिर बीज, इससे ज़्यादा नहीं। और छिटकमा बोए, हम हमेशा छिटकमा की राय देते हैं। जैसे ये पेड़ प्लांटेशन में दिखा रहे हैं, इसमें छिटकमा बोना ज़्यादा अच्छा रहेगा। छिटकमा बोने से बीज कुछ तो ऊपर पड़ा रहता है, इसलिए 5% बीज ज़्यादा मतलब 5 किलो बीज ज़्यादा डलवा रहे हैं कि कुछ ऊपर रह जाएगा, जमता नहीं है अच्छे से, तो इसलिए थोड़ा बीज ज़्यादा डालें। छिटकमा बोएं, कम भी जमेगा, कुछ कौए खा जाएंगे, कुछ ऊपर पड़ा रह जाता है। तो इस तरीके से आप 45 किलो बीज ही इस्तेमाल करें हेक्टेयर में, मतलब हेक्टेयर में 1.25 कुंटल तक कर सकते हैं। एकड़ का ही अपने यहाँ चलता है। बीघे का अगर पूछें तो 8 छंग 48, 8 किलो बीघा ज़्यादा से ज़्यादा, 7.5 से 8 किलो बीघे का बीज इस्तेमाल कर सकते हैं जिन किसान भाइयों के क्षेत्र हैं। और हमारे मिलक तहसील, जिला रामपुर, जिला मुरादाबाद, जिला बिजनौर और इधर सब जगह 6.25 बीघे का एकड़ होता है। जिला बरेली में भी, इधर चंदौसी, बदायूं, संभल भी 6.25 बीघे का एकड़ होता है। तो 6.25 बीघे में 45 किलो, तो 1 बीघे में लगभग 7.5 किलो, 7 किलो। अगर छोटा खेत है 2-3 बीघे, तो आप बीघे के हिसाब से तौल निकाल सकते हैं। और इस तरीके से गेहूँ बोएं, गेहूँ की भी अच्छी पैदावार होगी, पॉपुलर भी अच्छा चलेगा। अगाया बोएं तो उस समय जब पॉपुलर में स्प्राउटिंग होती है, मतलब पत्ते फूटते हैं, तो गेहूँ आपका जल्दी कट जाएगा। जब बढ़वार का टाइम होता है तो पॉपुलर को पानी लगाना भी आसान होगा, आप जल्दी लगा सकेंगे। और लेट बोने से फिर गेहूँ सूखता है, क्योंकि पत्ते फूट जाते हैं और गेहूँ कटने के कगार पे होता है, उस टाइम पानी लगा नहीं सकते। तो किसान भाई अगाया गेहूँ करें, गेहूँ खाली भी मत छोड़ें, गेहूँ की फसल करें, 2.5 से 3 कुंटल तक की पैदावार मिलेगी। ये जो हाई यील्डिंग वैरायटी बताई है आपको, DBW 303, DBW 327 और DBW 222,
ये सभी शानदार वैरायटी हैं। और WH 1270 भी बो सकते हैं, जो नई वैरायटी आई है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार की। बीज सबका सेम है, सीड ट्रीटमेंट अपने आप करें। और हर साल किसान भाई हमारे गेहूं का बीज खरीद के न बोएं, बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि ये हाइब्रिड सीड तो है नहीं, जनरल सीड है। एक बार ब्रीडर ले लें अच्छी जगह से और वही अपना बीज रोगिंग करें, वही बीज अपना घर का बोया करें बीज उपचार करके। बेकार में दुगना पैसा देते हैं। हालांकि इस समय हरियाणा सरकार किसानों को 1000 रुपये कुंटल की सब्सिडी दे रही बीज पे। यहाँ को तो नहीं मालूम, हरियाणा सरकार को भी बीज पे किसान को सब्सिडी देनी चाहिए, क्योंकि 400 रुपये 350 रुपये की मजदूरी और किसान सिंचाई में खर्च करता है, कहीं कहीं बिजली की व्यवस्था नहीं, डीजल से खेती करता है, तो क्या बचा पाएगा। इतनी मजदूरी दे के किसान गेहूं धान की खेती करना घाटे का सौदा होता जा रहा है। इस बार धान वाले किसान जिससे भी बात होती तो ज़्यादातर किसान धान वाले घाटे में रहे हैं। धान की फसल नहीं, लागत बहुत आती है, हर 15 दिन में दवा का स्प्रे करो। यही हाल गेहूं का होता है। और किसान भाई ये खरपतवार नियंत्रण के लिए गेहूं बोते ही तुरंत बाद पेंडीमेथिलिन का स्प्रे करें, जो प्री इमरजेंस खरपतवार नाशी है। जमने से गेहूं बोते ही और 2 दिन के अंदर कर लें, बाद में नहीं तो वो खरपतवार ही नहीं उगने देगा और लगभग 30 दिन तक आपकी फसल को खरपतवारों से मुक्त रखेगा, जब तक गेहूं जम के बड़ा हो जाता है। गेहूं बोते ही पेंडीमेथिलिन का स्प्रे करें, उससे खरपतवार नियंत्रण होगा। कई कंपनियों की आती है, पेंडीमेथिलिन होना चाहिए उसमें। पनीडा नाम से भी आती है टाटा की, और किसी भी कंपनी के खरपतवार नाशी से कर सकते हैं। प्री इमरजेंस बोलते हैं, मतलब खरपतवार जमने से पहले। बुआई के तुरंत बाद स्प्रे करें और साइड में चलें, जहाँ स्प्रे हो गया है वहाँ चले ना। खरपतवार नाशी की एक लेयर बन जाती है, वो लेयर टूटनी नहीं चाहिए। पैरों से चलने से लेयर टूटेगी तो फिर खरपतवार वहाँ जम आएंगे। एक साइड में तिरछा चल के, हमने हमारे चैनल पे कई वीडियो पढ़े हैं कि जब पेंडीमेथिलिन का स्प्रे करें तो किस तरीके से करें, तिरछा चल के करें। तिरछा चल के करने से वो लेयर भी बनी रहेगी, उल्टा ना चलें। कुछ किसान भाई उल्टा गिराए, एक तरफ को बढ़ते जाएं आगे और करते जाएं। एक बार में पावर स्प्रेयर से करेंगे तो वो 25 से 30 फीट की दूरी लेके चलता है। इस तरीके से बुआई करें, खरपतवार नियंत्रण भी हो जाएगा। और अगर आपके खेत में गेहूं का मामा, जिसे फ्लेरिस माइनर कहते हैं, बंदरिया घास भी कहते हैं कुछ जगह, फ्लेरिस माइनर साइंटिफिक नेम होता है। बंदरिया घास जो गेहूं की तरह ही होती है, अगर वो है तो उसके लिए फिर आगे चल के जब थोड़ा सा बड़ा हो जाए आइसोप्रोटरान दवा छिड़कनी है, स्प्रे करनी है। वो जमने के बाद ही होगी उसका अगर उपचार, क्योंकि वो गेहूं से मिलता जुलता है। वो प्री इमरजेंस वाले से कंट्रोल नहीं होता, 100% जम आता है। कभी कभी अगर जम आया है तो किसान भाई ध्यान रखें, किसान भाइयों को पहचान होती है उसकी। बंदरिया घास भी कहते हैं, फ्लेरिस माइनर, गेहूं का मामा, कई नाम है, किसान अपने भाई जानते हैं। पत्तियां गेहूं की तरह ही होती हैं, थोड़ा फर्क जानते हैं किसान जो खेती करते हैं हर साल। तो उसके लिए दवा आती है आइसोप्रोटरान, उसके स्प्रे से वो कंट्रोल होगा। इस तरीके से खेती करके, पॉपुलर की खेती करके, साथ में पॉपुलर की जो लागत है वो सारी इंटरक्रॉप से ही आ जाती है। तो किसान भाई अच्छी आय के लिए कृषि वानिकी अपनाएं। और लकड़ी का स्कोप रहेगा, रामपुर में लगभग 700 से ज़्यादा पीलिंग प्लांट, चिपर वगैरह हैं सब मिला के। तो हर जगह 3 ट्रक लकड़ी रोज, तो 2000 से 2100 ट्राली लकड़ी की खपत केवल रामपुर मंडी में होती है। और हमारे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी इस समय रामपुर है लकड़ी की, पॉपुलर की, यूकेलिप्टस की। और हरियाणा में यमुनानगर। तो हमारे रामपुर मंडी भी व्यवसाय यमुनानगर से कम नहीं हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त मंडी, डिमांड बराबर रहेगी जब तक फैक्ट्रियों में खपत है। और 2 बड़ी फैक्ट्रियां जिनके नाम बता रहे हैं, लाल कुआं सेंचुरी प्लाईवुड और दूसरी ग्रीन प्लाईवुड, इन दोनों फैक्ट्रियों को भी 500 ट्रक लकड़ी रोज चाहिए। 500 ट्रक वो बड़े वाले ट्रक, पल्प पेपर में इस्तेमाल होती है। जो छोटी लकड़ी बक्कल छिलके जाती है उससे पल्प पेपर बनता है, तो उसकी भी खपत रहेगी सेंचुरी में। सेंचुरी पेपर बना रही है। हमारे रामपुर से ही कम से कम 300-400 ट्रक पर डे लकड़ी इन मिलों में जाती है, पेपर मिलों में। और पेपर मिलों में भूसे की रोक कर दी गई है, भूसा की पशुओं को पर्याप्त मिले। तो पॉपुलर की लकड़ी के अच्छे रेट बनेंगे, भविष्य भी अच्छा है, क्योंकि जब तक डिमांड है। पतली से पतली लकड़ी की कीमत इस समय गिरे हुए रेट पे भी 370 रुपये कुंटल चल रही, 37, जिससे चिपर पे जाती है। और उससे बड़ी जो है 12 इंच से कम और 8 इंच से ज़्यादा गोलाई की, वो लकड़ी 750 रुपये कुंटल है, जो बक्कल छिल के पेपर मिलों पे जाती है। तो किसान भाई भविष्य सुरक्षित है। इस समय 150-200 रुपये रेट गिरा हुआ है। रामपुर मंडी 1300 रुपये कुंटल तक रही, इस समय 1000-1100 के आसपास है वो लकड़ी के हिसाब से, क्योंकि धान कटने के बाद आवक ज़्यादा हुई। तो डिमांड एंड सप्लाई का रूल लागू होता है।
जब आवक ज़्यादा हुई तो फिर रेट कम हो गया। धान कटने के बाद एकदम हर साल ही रेट गिरते हैं 100-150 रुपये। अब गेहूँ बो जाएगा तो किसान भाई पैसेंस रखें, जिनको पेड़ काटने हमेशा जो जागरूक किसान होते हैं वो खड़ी फसल पे बेचते हैं हमेशा। जब पेड़ बेचने हो तो गेहूँ बोया हुआ हो। अब यह दिसंबर से लेकर मार्च तक रेट लगभग चढ़ा हुआ रहेगा। इसके बाद इसके बीच में कोई गिरने का चांस नहीं होता। फिर गेहूँ कटते हैं उस समय भी रेट 100-150 रुपये कुंटल गिर जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लकड़ी आने लगती है चारों तरफ। और फिर रेट चढ़ता है जुलाई से अगस्त में सबसे ज़्यादा। जब मानसून आ जाता है तो माल कम आ पाता है, तब भी लकड़ी के रेट इस बार 1800 रुपये कुंटल तक यमुनानगर के रेट गया। 1700, 1600, अब भी 1400 के आसपास चल रहा है। 1400, 1500 रुपये कुंटल 12 इंच एंड ज़्यादा गोलाई से। पहले के समय में ओवर साइज 24 इंच से ऊपर चला करता था, जो कि आज किसान बहुत फायदे में कि आज ओवर साइज तो बचा ही नहीं। ये लगभग पेड़ जो दिखा रहे हैं ऊपर तक का, बिल्कुल चोटी तक सारा ओवर साइज में ही जाता है बड़े रेट में। थोड़ा सा ही माल बचता है, लगभग 15 से 20%, जो कि अंडर साइज में जाता है। और इतना ही जड़ सोखते में खर्चा निकल आता है, कटान का, ढुलान का, लकड़ी का, लेबर का, सब कुछ। जड़ सोखता के भी बहुत रेट है। अपने रामपुर ज़िले में जड़ों का रेट भी 350 रुपये कुंटल है। और 4 साल के पेड़ की एक एक जड़ 60 किलो, 70 किलो, 50 किलो, 70-80 किलो तक की ऐसे जड़ निकलती है। और लगभग सैंटी भी निकल आती है उसमें 30-40-50 किलो तक। तो सैंटी भी तुरंत पत्ते झाड़ के एक एक चीज़ काम की है पॉपुलर की। तो पॉपुलर की खेती करें। और अच्छी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हर हफ्ते, हर 15-20 दिन में अभी वीडियो चैनल हमने 3-4 महीने से ही वीडियो डालने चालू करें। अच्छी अच्छी जानकारी देते रहते हैं। चैनल विजिट करके भी अच्छी जानकारी पा सकते हैं।